अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। मैं भी एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। ये चीखते ज़्यादा हैं और बात कम करते हैं, धमकियां बहुत देते हैं, लेकिन काम करने के लायक नहीं है अपनी हुकूमत की तरह। तो मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू ऑन एयर आएगा या नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन बात कुछ इस तरह से हुई कि भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, इस्लाम दहशतगर्दों का मज़हब है, मुसलमान जो है वो दहशतगर्द हैं, इस्लाम है ही दहशतगर्दों का मज़हब। तो सवाल ये आता है इनसे कि 1988 से लेकर 2003 तक जितने भी वाक़यात, सिर्फ कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो 11,000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है और सिर्फ तकरीबन 1400 के करीब हिंदू मारे गए हैं। तो 85 टू 90% तो मुसलमान हैं जो इस दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, हुकूमती दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। फिर 2019 में जब 370 आर्टिकल को मनसूख किया गया, उसके बाद तकरीबन 111 या 112 के करीब लोग मारे गए और 97 इसमें मुसलमान हैं। इस पहलगाम अटैक जिसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों को पूरी इंडिया में हरासा किया जा रहा है, इसमें भी जो है वो मुसलमान शहीद हुए हैं। बट अगेन ये इसको सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा है इंडिया, जिस तरीके से इसराइल फ़लस्तीन वाले मामले पर खेल रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये, जिस तरह हमारी आवाम मीम्स बड़ी शेयर कर रही हैं यहाँ पर कि भाई हम जो है वो आई डोंट नो मुख्तलिफ़ किस्म की मीम्स जो शेयर हो रही हैं, ये मीम्स वो आवाम शेयर करती है जिनको पता हो कि मेरे लिए लड़ने वाला कोई और है। जब इस तरह की धमकियां आ रही हो, एटमी ताकत की तरफ से धमकियां आ रही हो, और आपको पता हो कि वो आपसे दिल से नफरत करते हो, फिर भी आप मीम शेयर करते हो, तो इट मीन्स कि आपको अपनी फ़ौज पे भरोसा है। तो उन ममालिक से पूछे, उन आवाम से पूछे जिनके पास फ़ौज नहीं होती, वो मीम्स नहीं बनाते, वो ख़ुद को महफूज करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। तीसरी अहम बात कि भाई इंडिया ने कहा है कि हम पानी बंद कर देंगे। इट्स नॉट दैट ईजी। ये इतना इजी नहीं है कि बस एक बटन दबाए और पानी बंद हो गया। नो 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 नो, इसके ऊपर सालों लगते हैं। और इसके ऊपर अगर वो कोई प्रैक्टिकल काम शुरू करेगा, उससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसी अपनाई गई, जो एयर स्पेस बंद की गई, इनको अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। जो माल इनका दुबई की तरफ से जाता था वो नहीं जा सकता है। सो यस, पाकिस्तान को भी इसका थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान इस वक्त इंडिया को हो रहा है, और पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर ऑल आउट वॉर। एनीवेज, हमारे दीन में यह है कि कभी भी दुश्मन से जंग की तमन्ना न की जाए, लेकिन अगर जंग हो तो गर्दन पे वार किया जाए। और इस वक्त जो हम सारे बैठे हुए मज़े ले रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं, दैट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आर्मी दैट वी हैव। वो अलबत्ता अलग बात है कि इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है और पता नहीं क्या कुछ ये चीज़ें करते रहेंगे, और कुछ कम अकल ऐसे हैं जो इस वक्त भी जो है वो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के लोग इंडिया में मौजूद हैं, इस तरह के लोग पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन इन लोगों की कोई हैसियत नहीं होती है। सो आई थिंक इस वक्त में जहाँ पर ये हमारे इस्लाम की बात है, हमारे मुसलमानों की बात है, हमारे मुल्क की बात है, जिस तरीके से आपके सामने वीडियोज़ आ रही होंगी कि पूरी इंडिया में मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है, उनको काम से निकाला जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, तो फिर शुक्र का मादा दिल में दिमाग में पैदा होता है कि यार शुक्र अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने हमें एक इस्लामी मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। बाकी मसाइल हर मुल्क में होते हैं, बट अगेन एंड ऑफ द डे हमें नाशुक्रा नहीं होना चाहिए अपने मुल्क के आज़ादी पर, अपने मुल्क की सलामती पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाए। और ये जो गेम खेल रहा है विक्टिम कार्ड, जिस तरीके से इसराइल फ़लस्तीन वाला खेल रहा है, नेतन्याहू ने इसको फ़ोन भी कर दिया, बट इट डजंट हार्म अस इंशाअल्लाह। ये एक हमारे पास ईमानी ताकत है, हमारी जो मुजाहिदीन है इन पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, और तारीख़ ने हमें ये बात साबित भी की हुई है। तो अपने मुल्क के साथ जुड़े रहें, तमाम इख्तलाफात को साइड पर रखें, और अपनी अफवाज के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, अपनी मुजाहिदीन के साथ, अपने लीडरान के साथ खड़े रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।